त्रिकोणमिति में 8.1 एक्सरसाइज है और पेज नंबर उसका 200 है। आप इस जाकर के आप अपनी किताब में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसको समझिएगा। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, संलग्न भुजा किसको कहते हैं, और कैसे समझेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। उसी के आधार पर ये मैं आपको 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? B कोण समकोण है। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री है, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो कह रहा है कि ABC में जिसका एक कोण B समकोण है, तो ये B यहाँ पे समकोण हो गया। AB 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और BC 7 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का। साइन A, ध्यान दीजिएगा इस पर, फिगर पर फिर से एक और फिगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि साइन A, यानी कि इसको हमको थीटा मानना है, इसको थीटा मानना है। तो इसके सामने का कोण हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण जो है वो फिक्स रहता है। कर्ण जो है वो फिक्स रहता है। जो ये आधार था, अब ये आधार हो गया। क्यों ये आधार हो गया? इसके अनुसार, साइन A के अनुसार। साइन A निकालना है तो A के सामने वाला लंब होता है, यानी जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाले को लंब मानेंगे, और जहाँ पे थीटा जिससे वो संलग्न रहता है उसको आधार मानते हैं। तो इस आधार पे हमको बनाना है। तो पहला का देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन A, तो साइन A बराबर क्या होगा? P/H। इसमें P मतलब परपेंडिकुलर, लंब। तो लंब हमारा कौन है? ये है BC, ये BC है। और आपका फिर हमको H लेना है, कर्ण लेना है, तो AC है। AC है तो BC हमको पता है। BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर हमको पता है। AC नहीं मालूम है, यानी H हमको नहीं मालूम है। तो H हमको निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि H² बराबर होता है P² प्लस B²। तो P² यहाँ पे दिया हुआ है आपका 24 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24 को 24 बार गुना करेंगे, यानी 24 को 24 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 के 6 हाथ बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 6, 9 8 17 के 7 हाथ में बच गया 1, 4 1 5। तो हो गया ये आपका 576। और इसको फिर 7 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 और 6 15 के 5 हाथ में बच गया 1, यहाँ हो गया 7 4 11 1 12 के 2 हाथ बच गया 1, 5 1 6, 625। तो H² बराबर हो गया 625। तो H बराबर हो जाएगा √ 625। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो H भी मालूम चल गया। H कितना हो गया? 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको साइन A निकालना है। तो साइन A बराबर P/H। तो P/H यानी BC/AC। तो BC हमारा कितना दिए हुआ था? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आपका ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और AC हमारा अभी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 7/25 हो गया। इसका आंसर पहला का किसका? साइन A का। उसके बाद में कॉस A का देखिएगा, 2 नंबर का, इसी का 2 का कॉस A। तो कॉस A बराबर क्या होता है? B/H। इसके अनुसार देखना है। तो B इसमें हमारा ये है, आधार ये है AB/H कितना है? AC। AB कितना है आपका? AB हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो देंगे 24, और बटा में फिर AC कितना हमारा है? AC है फिर 25। ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन। आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा। साइन A कॉस A हम इसके फिगर के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि हमको A लेना है, A को थीटा मानना है। तो इसके सामने का हमारा लंब हो जाएगा।
हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस कोण को कहेगा निकालने के लिए उसके सामने का लंब और जो कोण से संलग्न होगा, सटा होगा, उसको आधार मानेंगे। उसी आधार पर हम आपको ये बताए हैं। तो यहाँ पे साइन ए होता है P/H, तो इसके अनुसार P हमारा कौन हुआ? P मतलब परपेंडिकुलर ये BC, तो BC और H तो AC है ही। BC हम निकाले हैं तो 7 आया है और AC हमारा 25 था, तो ये हो गया पहला का। दूसरा का कॉस का होता है B/H, तो इसके अनुसार B हमारा ये हो गया आधार, तो हो गया AB और बटा में AC। तो यहाँ आधार कितना था हमारा? 24 सेंटीमीटर, H था उतना, तो 24/25 आंसर हो गया। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन अब हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, अभी इसका पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, ये 8.1 का। अब ये दूसरा क्वेश्चन उसी बुक से है, BTBC से, जो या NCERT जो कहते हैं जिसको, तो वो NCERT से ही है। 8.1 एक्सरसाइज का पेज नंबर 200 का दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.13 में, जो कि बगल में दिया हुआ है आकृति 8.13 में, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कॉट R का, ध्यान से देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। tan P माइनस कॉट R, तो अब ये ध्यान दीजिए कि हमको tan P में लिखना है। तो tan P का मतलब हुआ ये, tan P का मतलब हुआ ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब tan P के लिए, और ये हो जाएगा क्या चीज़? आधार हो जाएगा tan P के लिए। फिर एक और दूसरा पिक्चर देखिए आप ध्यान से, P Q R, और R के लिए जब लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। जब हमको tan P लेना है तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा, और इसमें जब हम लेंगे cot R लेंगे तो इस R के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तब हमको tan P लेना है, तो tan P का मतलब हुआ कि P/B, तो P/B और माइनस, फिर cot R के लिए हम क्या लेंगे? cot का होता है B/P। ध्यान से देखिएगा, तो tan P जब होता है P/B, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, तो P के लिए हमारा लंब कौन है? ये है QR है, और B हमारा बेस कौन है? ये है PQ है। इसमें अब देखना है R वाले के लिए, cot R के लिए, तो हमारा B कौन है? QR है। उसके बाद में परपेंडिकुलर लंब कौन है? हमारा PQ है। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। QR का वैल्यू देखिए कितना है? QR का वैल्यू दिए हुआ है। QR का वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे PQ का दिए हुआ है और PR का दिए हुआ है, तो आपको पहले ये QR निकालना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से ही हम निकालेंगे, जैसे कि H² बराबर क्या आता है? P² प्लस B²। तो H का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर दिए हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं पता है, तो 13 हमारा 169 बराबर हमारा 144 प्लस B² को यहीं छोड़ देंगे, इसको इधर ला करके घटा देंगे। 169 माइनस 144 बराबर में B², इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी B², तो B बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका B निकल गया, QR निकल गया, QR हो गया 5। तो आप देखिए QR हमको पहले लिखना है, तो QR का वैल्यू कितना आया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे बटा में PQ, P और Q, PQ कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे माइनस। अब QR कितना वैल्यू आया हमारा? QR जो अभी हम निकाले हैं बेस 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे बटा में फिर PQ, P और Q, PQ कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे। 5/12 में से 5/12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 आंसर है। ये समझ में आया आप लोगों को? फिर से अच्छा से समझिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। हमको tan P पहले निकालना था। अब देखिए इसमें देखिए, अगर हम पहले वाले फिगर के अनुसार मानते हैं PQR के अनुसार, तो हमारा ये लंब दिए हुआ है, कर्ण दिए हुआ है, आधार निकालना है, पहले QR निकालना है। तो पहले हम QR निकाल लिए। QR निकालने के लिए जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है उसके आधार पर निकालिए, जिसका 5 सेंटीमीटर आया है। अब इसको देखना है कि P निकालना है,
P के अकॉर्डिंग हमको लेना है, तो P के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कोण निकालना है, जो एंगल निकालना है, तो tan P के सामने वाला क्या है, tan P के सामने वाला जो नीचे है वो हो जाएगा लंब, यानी उसका संलग्न हो जाएगा। और उसके जस्ट जिसमें वो रहता है PQR, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका। तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम R वाले के लिए लेते हैं तो हमारा ये कोण हुआ R, अगर R कोण हुआ तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो उसको मानेंगे लंब, और उसके सामने वाला, उसके बगल वाला जो होता है वो आधार हो जाएगा, जिसको संलग्न कहते हैं। इसके सामने वाले को सम्मुख कहते हैं। उस आधार पे ये रखा हुआ है QR बटा में PQ। इसके अनुसार tan P के लिए QR बटा में PQ, फिर QR बटा में PQ। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा QR निकला हुआ है। ये जो 5 सेंटीमीटर है ये QR का ही वैल्यू है, QR का वैल्यू है। तो QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, रख दिए। फिर QR का वैल्यू यहाँ पे आ गया था हमारा 5 सेंटीमीटर, वो रख दिए। और PQ का वैल्यू हमारा जो था वो 12 सेंटीमीटर था, वो रख दिए। उसके बाद 5/12 में से 5/12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 2 का। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसी बुक से है, इसी एक्सरसाइज से, ध्यान से देखिएगा। यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। sin A दिया हुआ है, cos A और tan A का मान निकालना है। हम देखिए sin A बराबर 3/4, इसका मतलब P/H, P/H, यानी कि P दिए हुआ है 3, H दिए हुआ है 4। अब हमको इसमें निकालना पहले क्या पड़ेगा, B। 3 ही होता है PBH। इसमें त्रिकोणमिति में 3 ही साइड होते हैं, P, B और H होता है, जिसको भुजा कहते हैं। अब आपको इसमें से जो भी 2 दिया रहेगा तीसरा निकालना होगा। तो तीसरा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है H² - P²। तो अब हमको पहले B निकालना है, तो H दिया हुआ है, H दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, चूँकि यहाँ H का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसको कितना होगा, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 7, 9 7 16, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, ये आ गया। अब आपके पास B पता है, अब हमको निकालना है cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, B/H। B का वैल्यू कितना आया है, अभी देखिए यहाँ B का वैल्यू निकाल के आया है √7, तो लिख देंगे √7। और H का वैल्यू आपको पता है कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। फिर है tan A निकालना है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा आपका, P/B हो जाएगा। तो P का वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू अभी निकल करके आया है √7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये बहुत ही आसान था, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि PBH 3 ही होता है, PBH। इसमें से जो 2 दिया रहे वो तीसरा आपको निकालना है। H के लिए ही S प्लस में होता है, बाकी इन दोनों के लिए H में से घटा दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। PBH 3 ही दिया रहता है, इसमें से 2 हमेशा एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तीसरा आपको अपने से निकालना होता है, तभी ये बनेगा। और ये आपको पहला ही क्लास में हम आपको बता दिए थे कि sin A बराबर होता है P/H, cos A बराबर होता है B/H, tan A बराबर होता है P/B। फिर इसका उल्टा होता है, साइन का हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा उसका उल्टा किसका, साइन का, तो उसको कर देंगे H/P। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ कॉस का भी उल्टा कर देंगे, H/B कर देंगे। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो जिसे टैन का हुआ P/B तो कॉट को कर देंगे B/P। तो ये आपको पहला क्लास में हम बता दिए थे, ये ईजी था, लेकिन इसको आप घर पर फिर से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये बनता है कि नहीं। ये चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या है कि 15 cot A = 8 हो, 15 cot A = 8 हो, तो इसमें पहले cot A का निकालेंगे। तो देखिए इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8/15, बराबर के इधर वाला 8 ऊपर में रह जाएगा, ये 15 आ जाएगा नीचे। तो अब cot A आपको पता चल गया, तो cot A का क्या होता है B/P, और B और P अब आपको मालूम चल गया है, तो H आप निकाल लीजिएगा। H निकालने का क्या फार्मूला होता है, P² + B²।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये 15 15 225 और ये 8 8 64। ये दोनों को जोड़ लीजिए 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा फिर 6 व 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। ये याद रखिएगा 17 का होता है, 15 का 15 15 225 होता है, 17 17 289 होता है। ये 17 आ गया किसका एच का आ गया। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर पी बटा एच। अब देखिए पी का वैल्यू आपको पता है पहले से, इसमें ये जो पी सामने देखिए 15 है तो पी हो गया 15 और एच अभी निकाल करके आया है कितना 17, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद में सेक ए है आपका, तो सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का होता है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी। एच का वैल्यू अभी आप निकाले हैं कितना 17 और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका है 8, वो लिख दीजिए 8, ये हो गया आंसर। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। बस आपको यहीं पे केवल समझना था कि 15 cot A बराबर 8 है, तो 8 हो जाएगा ऊपर में और 15 चला जाएगा नीचे। इस तरह से आप करके एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद में साइन ए और सेक ए बना लीजिएगा। इसको अच्छा से आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख करके हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इसका अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।